नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स का। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है डार्सी फार्मूला और चेजिस फार्मूला से रिलेटेड है। तो इसमें हमें फाइंड करना है डार्सी फार्मूला से और चेजिस फार्मूला से। इसमें फाइंड करना है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ से वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड का लग रहा है। फाइंड हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर गिवन है ये 30 सेंटीमीटर गिवन है एंड 50 मीटर लॉन्ग बाई यूजिंग। ये जो गिवन है इसका लेंथ जो है वो 50 मीटर गिवन है। तो हमें डार्सी फार्मूला का यूज़ करके और चेजिस फार्मूला का यूज़ करके फाइंड हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, तो लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर v 3 मीटर पर सेकेंड। डायमीटर ऑफ पाइप गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो ये 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो देखिए 30 डिवाइड 100 0.3 मीटर। क्योंकि सारा मीटर के टर्म में है तो ये सेंटीमीटर को भी मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब देखेंगे लेंथ ऑफ पाइप। लेंथ जो ऑफ पाइप जो है वो 50 मीटर गिवन है। तो हमें जो जो गिवन था हमने वो लिख लिया है। अब हम पहला टर्म जो है वो डार्सी फार्मूला का यूज़ करना है। तो सबसे पहले डार्सी फार्मूला, इसको HF से डिनोट करते हैं डार्सी फार्मूला को। 4FL V स्क्वायर 2GD। ये फार्मूला होता है डार्सी फार्मूला का। HF 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। तो अब हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे V का, D का और G। यहाँ जो G है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। सॉरी, G का वैल्यू जो होता है वो 9.81 होता है। वो सारे क्वेश्चन में G का वैल्यू जो है 9.81 ही रख के सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ G वैल्यू ऑफ G इक्वल टू 9.81। और फ्रिक्शन ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादातर 0.2 लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4F का वैल्यू 0.02 इंटू L जो है 50 गिवन है इंटू V स्क्वायर। V जो है 3 मीटर गिवन है तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2GD। 2 इंटू G 9.81 इंटू D डायमीटर 0.3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 इंटू 0.02 इंटू 50 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मीन्स 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 9। कैलकुलेट किए 36 ऊपर आ गया। अब नीचे वाला को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 2 इंटू 9.81 इंटू 0.3 5.886 आ गया 886। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 36 डिवाइड 5.886, इसका आंसर आ गया 6.11। डार्सी फार्मूला से हमने फाइंड कर लिया। अब हम चेजिस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं चेजिस फार्मूला
चेजिस फार्मूला होता है V इक्वल टू C रूट अंडर R इंटू S। तो हमने जो ये फार्मूला लिखा है V इक्वल टू C रूट अंडर R अपॉन S, तो यहाँ से हम S को निकालेंगे, मतलब S के टर्म में इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो ये S, यहाँ जो ये V है ये अपॉन में V अपॉन C हो जाएगा, और ये जो रूट है इधर चल जाएगा, तो V स्क्वायर, V इस दोनों का स्क्वायर, देखिए ये V C जो है V अपॉन के नीचे आ जाएगा तो V अपॉन C हो जाएगा, और यहाँ का जो रूट है ये जब रूट हटेगा तो V अपॉन C के ऊपर रूट के जगह स्क्वायर लग जाएगा, तो और यहाँ पे इंटू 1 अपॉन R हो जाएगा। अब यहाँ पे R है तो इधर आएगा तो 1 अपॉन R हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम फाइंड कर पाएंगे चेजिस फार्मूला से जो आंसर आएगा सो। तो यहाँ पे देखिए हमें V का वैल्यू पता है, C का वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन C जो है वो कांस्टेंट होता है। तो C जो है वो चेजिस कांस्टेंट है, तो इसके जगह पे हम लोग 50 मीटर का लेंथ डालेंगे, और यहाँ पे R हमें फाइंड नहीं है तो R निकालने के लिए यहाँ पे D अपॉन 4 करेंगे। तो R फाइंड करने के लिए हमें D अपॉन 4 करना पड़ेगा। तो जो D है वो 0.3 गिवन है, तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो 0.3 डिवाइड 4 0.075 0.075 हमने R यहाँ पे फाइंड किया है, वो 0.075 आया है। तो अब यहाँ पे R का वैल्यू डालने के लिए हो गया, और C के जगह पे हम लोग लेंथ ऑफ पाइप डालेंगे 50 मीटर। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो S इक्वल टू V का स्क्वायर मीन्स 3 अपॉन यहाँ पे 50 है का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू 1 अपॉन R के जगह पे 0.075 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अपॉन, अब 50 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2500 इंटू 1 अपॉन 0.075। अब देखिए अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 9 डिवाइड 2500 ये हो गया 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू नहीं, यहाँ इंटू 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इतना ही हो जाएगा। अब अपॉन में हो जाएगा 0.075। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा S फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये जो है वो लिख लिया हम लोग आंसर, डिवाइड 0.075। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.048। तो यहाँ पे अब देखें एस जो है यहाँ से फाइंड हो गया चेजिस फार्मूला से, तो ये 0.048 आया, लेकिन हमें इसके थ्रू भी हेड लॉस फाइंड करना है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हेड लॉस जो है वो HF से डिनोट करते हैं हम लोग। तो अभी फिर से अभी यहाँ फाइंड करना होगा, तो इधर स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। HF इक्वल टू S इंटू L होता है। तो S जो है हमने यहाँ फाइंड कर लिया 0.048 इंटू L जो है वो 50 है, 50 इक्वल टू, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे 0.048 इंटू 50 या 2.4 आंसर आ गया। तो डार्सी फार्मूला से देखेंगे तो इसका आंसर जो है 6.11 आ रहा है, और चेजिस फार्मूला के थ्रू देखेंगे तो इसका आंसर 2.4 आएगा। तो ये हमें फाइंड करना था, हमने इसे फाइंड कर लिया है, और इसका जो वैल्यू होगा वो मीटर में होगा। यहाँ पे मीटर, यही इसका आंसर है। ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 6 मार्क्स में पूछा गया है। तो आप बस सिर्फ 2 छोटा सा फार्मूला आप याद रखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में
6 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये F 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है जिसे मैंने अभी सॉल्व किया। बस नॉर्मल सा एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये 4FLV² और यहाँ पे V = C√R/S। लेकिन यहाँ पे R को आपको ध्यान में रखना होगा, कैसे फाइंड होगा, D/4 से। तो यहाँ पे S के टर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद HF फाइंड करना पड़ेगा, जैसे HF = S/L। तो मीन्स आपको एक ये याद करना है और ये दूसरा ये और ये और ये, बस ये 4 चीज़ आप याद रखेंगे तो इससे आप 6 मार्क्स आराम से एग्ज़ाम में बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ Drills यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। हम अपने चैनल पे बहुत सारे इस टाइप के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ Drills यूट्यूब चैनल। थैंक यू।